नमस्कार दोस्तों, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए, एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल की जो हम लोग पढ़ाई कर रहे थे उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज बात करेंगे टॉप 10 ईडीएम की। जी हाँ, टॉप 10 ईडीएम की, जो कि आपका सेक्शन ए या फिर पार्ट ए जिसे आप समझो, वहाँ पे आपको इंग्लिश के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। उसमें ईडीएम और फ्रेजेस जरूर पूछे जाएंगे। तो मैं आपको बता दूं, आप टीजीटी मैथ, इंग्लिश, व्हाटएवर किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो या फिर पीजीटी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो या फिर प्रिंसिपल या वाइस प्रिंसिपल के लिए कर रहे हो, आपके लिए ये जो ईडीएम और फ्रेजेस है इसकी क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए, सबसे पहले बात करेंगे बुक्स के ऊपर कि कैसे कैसे ईडीएम पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन ऑफ द डे ही पूछ लेता हूं। आपको बस इसका आंसर कमेंट सेक्शन में नीचे जरूर करना है। आपको बस इतना बताना है। देखो, यहाँ पे मैं पूछूंगा एक ईडीएम, उसका आंसर आप लोग नीचे कमेंट करके, सारे लोग इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग नीचे कमेंट करके बताएं। आपको बस इतना बताना है, रैट रेस का क्या मतलब होता है। रैट रेस का क्या मतलब होता है, कमेंट करके आप लोग सारे लोग इसका जवाब दें। अब देखिए, क्वेश्चन आता है कि बुक के ऊपर में जो ईडीएम पूछे जाते हैं उसी को मैंने आज कवर करने की कोशिश करी है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। यानी कि आप ना सिर्फ रैपर देखकर नहीं बता सकते हो कि इसके अंदर कौन सा गिफ्ट होगा। यानी कि सिर्फ बाहर से अगर कोई आदमी सुंदर हो, जरूरी नहीं कि उसका नेचर भी सुंदर हो। तो उसी तरह से आप सिर्फ कवर को देखकर नहीं बता सकते हो कि इस बुक के अंदर जो बातें लिखी गई है वो अच्छी है कि खराब है या क्या है। तो इसका मतलब आपको पूरी बुक पढ़नी पड़ेगी। यानी कि आप बोल सकते हो डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। तो यानी कि कोई भी ओपिनियन सिर्फ आप जो है किसी के देखने सुनने के आधार पे ही नहीं बना सकते हो। क्लियर हो गई बातें। बढ़ते हैं अगले ईडीएम की ओर। यहाँ से देख सकते हो कुक द बुक। जी हाँ, ईडीएम है कुक द बुक। यानी कि देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे किताबों का खाना बनाया जा रहा है, पकाया जा रहा है इसे। तो देखिए, कुक द बुक का मतलब होता है कोई चीज़ आपने गड़बड़ी करी है, डिसऑनेस्टी करी है, बैंक में करप्शन हो जाता है ना, लोन का फ्रॉड हो जाता है, या फिर गवर्नमेंट कुछ पूल वगैरह का फ्रॉड करती है, तो वो क्या करती है, कागज़ को जला देती है। तो क्या होगा, उससे पता ही नहीं चल पाएगा। तो यहाँ पे देखो क्या है, कुक द बुक मतलब क्या करो, बुक को पका दो। तो इससे क्या होगा कि आप जो है कोई चीज़ डिसऑनेस्टी के साथ करते हो, आप कोई चीज़ को चेंज कर देते हो और उससे मनी लेते हो, तो उसे बोलते हैं कुक द बुक। यानी ये क्या है, एक नेगेटिव ईडीएम है। अगर कोई बोलेगा कुक द बुक मतलब किसी डिसऑनेस्टी से पैसे को कमाया गया, कोई फ्रॉड करके। बढ़ते हैं अगले ईडीएम की ओर, टेक अ लीफ आउट ऑफ समवन्स बुक। देखो, किताबों के अंदर में जो देखना, आप एक बुक मार्क लगाते हो, तो यहाँ पे अगर लीफ आउट होगा उसका क्या मतलब होगा। देखो यहाँ पे, टू बिहेव और डू समथिंग इन द वे दैट समवन एल्स वुड। समझ पा रहे हो। अब देखो, इसका एक एग्जांपल देता हूं, सारी चीजें आप समझ पाओगे। देखो, वी प्लान टू टेक अ लीफ आउट ऑफ आवर कंपिटिटर्स बुक एंड एडवर्टाइज आवर प्रोडक्ट ऑन द इंटरनेट। यानी कि किसी को बिल्कुल कॉपी कर लेना। समझ पा रहे हो। किसी को हूबहू देखना, बच्चे क्या करते हैं, टीवी पे प्रोग्राम वगैरह आता है तो डांस करने की कोशिश करते हैं, है ना। और या फिर आप देखना, पापा अगर ऑफिस जाते हैं तो बच्चे देखना वो घर घर खेलते हैं क्या, तो देखना वो फादर या मदर का कैरेक्टर को प्ले करते हैं अपने घरों में। तो वो होता है कॉपी करना बड़े को देखकर। तो यहाँ पे अगर कोई टेक अ लीफ आउट ऑफ समवन्स बुक मतलब ये हो गया कि आप किसी की क्या कर रहे हो, कॉपी करने की कोशिश कर रहे हो, नकल करने की कोशिश कर रहे हो। सारे चीज़ों को आप पेन पेपर पे नोट डाउन जरूर कर लें, तभी आपके फ्यूचर में ये काम आएगा। बढ़ते हैं अगले ईडीएम की ओर, टू डू समथिंग बाय द बुक। देखो, बाय द बुक का मतलब क्या होता है, ये है आपका ईडीएम, बाय द बुक। बाय द बुक का मतलब होता है बिल्कुल रूल के अकॉर्डिंग चलना, बिल्कुल जैसा रूल आपको बताता है वैसा ही काम करना। देखना, आपके आसपास में गवर्नमेंट ऑफिसेस होंगी जहाँ पे काम होता है, तो देखना एक ना एक व्यक्ति होगा जो आपके काम में हमेशा अड़ंगा डलाता हो, लेकिन वो पैसे भी नहीं खाता हो। तो उसे बोलते हैं क्या कि ये आदमी बड़ा टेढ़ा है, बिल्कुल ये जो है काम करता है बाय द बुक, यानी कि बिल्कुल रूल के अकॉर्डिंग ये चलता है। तो ये क्या हो गया ईडीएम का मतलब, टू डू समथिंग बाय द बुक का मतलब हो गया कि आप रूल के अकॉर्डिंग चलते हो, एकदम एग्जैक्टली, ना आगे ना पीछे। बढ़ेंगे अगले ईडीएम की ओर। उससे पहले आप लोगों के लिए छोटी सी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचानी है। देखो, जिन्हें भी नोट्स चाहिए होगा,
CDP, कंप्यूटर, GK GS पार्ट ए के लिए और प्रिंसिपल के लिए भी, फाइनेंस और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आपको अगर स्टडी मटेरियल चाहिए होगा तो आप कांटेक्ट कर सकते हो। yourmithunsingh@gmail.com पे मुझे मेल कर लो। अगर इंस्टा पे हो तो देन डू फॉलो मी @imithunsingh, वहाँ पे सर्च करके मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हो। अब देखो, जिनको प्रीवियस ईयर चाहिए होगा EMRS का या नोट्स चाहिए होगा, वो मोबाइल नंबर जरूर ड्रॉप करें। कहाँ पे? ईमेल एड्रेस पे। समझ पा रहे हो? ईमेल में अपना, मेल में जो आप चाहते हो वो तो लिखना ही आपको, साथ में अपना मोबाइल नंबर भी लिख देना है ताकि आपसे कांटेक्ट में कर पाऊँ। और इंस्टा पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो @imithunsingh पे। एक और बात मैं बता दूं, EMRS के कोई भी एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं कराई गई है। आपको मैं DSSB लिख देता हूँ। DSSB के आपको मिलेंगे पेपर, KBS के पेपर मिलेंगे और NBS के पेपर आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा। बस ₹1 में एक पेपर आपको मिलेगा, यानी कि अगर आपने मुझे ₹50 पे किए तो आपको मैं 50 पेपर प्रोवाइड करा दूंगा। इवन मोर देन दैट, ₹1 से भी कम प्राइस में आपको मैं 60 से 70 पेपर कोशिश करूंगा कि प्रोवाइड करा दूं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला इडियम जो है, टू बी एन ओपन बुक। बिल्कुल, ओपन बुक का क्या मतलब होता है, ये इडियम है। तो देखिए, ओपन बुक का मतलब होता है जो आदमी के पास कोई सीक्रेट नहीं हो छुपाने के लिए। जैसे कि लीडर, भले वो बहुत कुछ छुपा लेते हो, बट उनके लाइफ के बारे में, उनकी वाइफ, उनके घरों में कितना पैसा है, किन किन जगहों पे मकान है, तो वो क्या है, एक ओपन फिगर है, ओपन बुक है। उनके बारे में आपको सब कुछ पता है। यही आपके पड़ोसी के घर में कितने ज्वेलर पड़े हैं आपको नहीं पता होगा। तो यू कांट से योर नेबर इज अ ओपन बुक। आप बोल सकते हो, एनी लीडर, कोई भी XYZ लीडर बोल सकते हो कि वो क्या है, ओपन बुक है, जो कि कोई सीक्रेट नहीं रखता हो। यानी कि उसकी सारी बातें क्या हो, बिल्कुल साफ हो, पब्लिक डोमेन में सारी बातें रखी गई हो। तो आप बोल सकते हो कि आई एम एन ओपन बुक। तो देखो, ये तो कहना बड़ा इजी है बट बहुत मुश्किल है ना। और इसका मीनिंग अगर आप लिटरली निकालना चाहोगे कि किसी को आप आसानी से समझ सकते हो, उसे बिना कोई ज़्यादा दाव पेच लगाए आप उसके नेचर के बारे में समझ सकते हो, उसे बोलते हैं टू बी एन ओपन बुक, खुली किताब, यानी कि जिसे हर कोई पढ़ सकता है। टू रीड बाय एनीवन। बढ़ेंगे अगले इडियम की ओर। अगला इडियम दोस्तों है इन समवन्स गुड बुक्स, यानी कि देखो, अब मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। आप लोग स्कूलों में पढ़ाई करते होगे तो देखना, जैसे ही मैम आती होगी या सर आते होंगे तो आप ना देखना, मैम ने बोला कि चलो भाई ये व्हाइट बोर्ड को या ब्लैक बोर्ड को साफ कर दो, तो सारे बच्चे दौड़ करके डस्टर की ओर भागते थे, चलो मैं साफ कर दूंगा। तो आप क्या चाहते थे कि मैम या सर के गुड बुक में आ जाए, यानी कि आपको मैम और सर क्या करें, थोड़ी सी एडवांटेज दें और आपको फेवर मिल जाए, कभी पिटाई से बच जाओ आप, है ना। तो घरों में भी ऐसे करते हैं, जैसे पापा आए तो बिल्कुल जाके चिपट गया बच्चा कोई कि टॉफी मिलेगा, या फिर गुड बुक में आने के लिए पापा आपने खाना खाया, ये सब करते हैं गुड बुक में आने के लिए। अब चलते हैं मीनिंग के लिए। इफ यू आर इन समवन्स गुड बुक्स दे आर प्लीज्ड विथ यू, यानी कि आपसे वो क्या है, खुश है। मैंने आपको अभी एग्जांपल देके सारा कुछ समझा दिया। आगे बढ़ते हैं, यहां देख लो एग्जांपल। आई एम इन माई मदर्स गुड बुक्स एज आई टुक हर आउट फॉर अ सरप्राइज डिनर लास्ट नाइट। मतलब मैं अपने माँ के गुड बुक में हूँ और मैंने उन्हें रात को एक सरप्राइज डिनर क्या किया, ऑर्गेनाइज किया उनके लिए, उनके डिनर पे लेके गया मैं। आगे बढ़ेंगे अगले इडियम की ओर। टू रीड समवन लाइक अ बुक, यानी किसी को बिल्कुल बुक की तरह पढ़ना, यानी कि कंप्लीटली उसको क्या करना, उसके फीलिंग को, उसके अंदर का जो थिंकिंग है, सारे प्रोसेस को आप समझ लेते हो, तो आप बोल सकते हो टू रीड समवन लाइक अ बुक। देखना, जो लीडर होते हैं या फिर कोई हीरो होता है तो उस, या हीरोइन हो, तो देखना उसके बगल में ना एक PA होता है, PA यानी कि पर्सनल असिस्टेंट। तो वो 24 घंटा उनके साथ रहता है, उनको कहाँ जाना है, क्या करना होता है, उनके डायरी या लैपटॉप में सब कुछ नोटेड होता है। तो वो पता कर लेते हैं एक्टर और एक्ट्रेसेस को कि ये काम, ये प्रोजेक्ट ये करेगा या नहीं करेगा। मतलब आप किसी को क्या करते हो, रीड कर देते हो बुक की तरह। चलिए बढ़ते हैं अगले इडियम की ओर। अ क्लोज्ड बुक, यानी कि बिल्कुल सब कुछ खत्म हो चुका है, सब कुछ एंड हो चुका है। लाइक मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे जो है, रमेश एक स्कूल में पढ़ता था, तो उसके पिताजी का क्या हुआ, हो गया कहीं पे ट्रांसफ़र, तो वो अब उस स्कूल के साथ उसका क्या हुआ, क्लोज्ड बुक हो गया वो रिलेशन। यानी कि आप जो है कंप्लीटली एंड हो गया, उस स्कूल के साथ उसका रिलेशन खत्म हो गया। या फिर जो गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के बीच ब्रेकअप होता है, उससे भी आप समझ सकते हो, आप बोल सकते हो आवर रिलेशन इज अ क्लोज्ड बुक, यानी कि हमारा रिश्ता क्या हुआ, खत्म हो चुका है। बढ़ेंगे अगले इडियम की ओर। ब्रिंग समवन टू बुक, यानी कि किसी को कस्टडी में लेना या पनिश करने के लिए किसी को हिरासत में लेना, ऐसा बोल सकते हो आप। देखो यहाँ पे इसका एग्जाम्पल आपको दिखेगा।
या मीनिंग आप देख लो, टू पनिश समवन व्हेन दे हैव डन रॉन्ग, यानी कि कोई अगर कुछ करता हो तो आप बोल सकते हो ब्रिंग समवन टू बुक, यानी कि आप किसी को क्या करोगे, अब उसकी सजा मिलेगी। जैसे कि अफजल गुरु ने संसद में सांसदों पे हमला किया था, संसद भवन में, तो उसे क्या किया गया, पनिश किया गया और उसे फांसी पे लटकाया गया। आगे बढ़ेंगे, द ओल्डेस्ट ट्रिक इन द बुक, यानी कि बिल्कुल ही पुराना तिगड़मबाजी है ना। एक डिसऑनेस्ट, तिगड़म मतलब कि आप कुछ उल्टा पुल्टा थोड़ा सा रूल के साथ खेल करके करते हो। तो देखो इसका मतलब क्या होता है, पहले वो जान लो। अ डिसऑनेस्ट मेथड ऑफ डूइंग समथिंग दैट यू नो अबाउट बिकॉज इट हैज़ बीन यूज्ड मैनी टाइम्स बिफोर, यानी कि कोई एक तिगड़मबाजी है जो सारे लोग कर रहे हैं, है ना, जिसे इंडिया में जुगाड़ बोलते हैं। कुछ पैसे देकर, रिश्वत देकर आप अपना काम करा लेते हो, डॉक्यूमेंट नहीं भी है तो भी, तो उसे क्या बोलेंगे, द ओल्डेस्ट ट्रिक इन द बुक, यानी कि सारे लोगों को पता है कि ऐसे काम होता है, बस आपको क्या करना होगा, थोड़ा सा करप्शन करना होगा। अ डिसऑनेस्ट एक्शन दैट हैज़ बीन यूज्ड मैनी टाइम्स बिफोर, यानी कि कोई काम पहले हो चुका है। अब देखिए, ये तो आज का क्लास थी। आपको देखो नोट्स लेना हो या फिर कोई भी प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए होंगे तो आप मुझे मेल कर लो yourmithunsingh@gmail.com पे। मोबाइल नंबर अपना ड्रॉप जरूर कर दें, लिख दें, ताकि आपसे कांटेक्ट करके आपसे बात की जा सकती हो। तो चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। आपको इस वीडियो को लाइक कर देना है, अपने दोस्तों तक जो EMRS की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन तक इस वीडियो को जरूर शेयर करें, किसी स्टडी व्हाट्सएप ग्रुप या फिर किसी भी टेलीग्राम ग्रुप पे आप इसको शेयर कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अगर नहीं हो तो बेल आइकन जरूर दबा दें, और कमेंट करके आप लोगों को जो मैंने पहला क्वेश्चन पूछा था उसका राइट आंसर जरूर लिखें। रैट रेस का क्या मतलब होता है, नहीं पता हो तो गूगल कर लो, लेकिन आंसर आप जरूर दो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग अस। यू गाइज आर अमेजिंग। कीप रीडिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।